तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल हम दोनों की एपिसोड नंबर 12 के रिव्यूअर स्टोरी की। हम दोनों अब ये हम दोनों की बजाय हम चारों हो गए और हम चारों ही को शायद हम दोनों कहा जा रहा है कि या तो यूँ लगा लें कि हम दोनों में दो कपल्स हैं, दो कपल्स, शेरोज़ और सुम्बुल, और असद और वफ़ा। एक तो वफ़ा हर जगह ड्रामों में हर जगह नाम वफ़ा ही है। 2 ड्रामे हो गए जिसमें वफ़ा नाम की लड़कियाँ हैं। तो ख़ैर ये जो वफ़ा साहिबा हैं बिल्कुल ही ग़रीबाना उनके हालात हो चुके हैं। उनकी ड्रेसिंग, उनका बोलने का अंदाज़ भी मुझे तो लगता है वो बिल्कुल ही बेचारी ढें हो गई हैं और फीकी पड़ गई हैं गुर्बत में रह के। ऊपर से उनकी सास के ताने के ख़त्म ही नहीं होते। एक सीन में तो बिजली के बिल पे रोना चल रहा होता है, लड़ाइयाँ हो रही होती है किसने क्या चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, और सासू माँ जो हैं वही ताने दे रही होती हैं कि हमारी जो नई बहू आई हैं, नई बहू आई हैं वो तो वो उन्होंने हर वक्त पंखा लाइटें खोल के रखती हैं और भूल जाती हैं। अमीर लोगों का यही होता है, वो भूल जाते हैं लाइटें बंद करना। तो भाई वो इस पर भी बातें सुनाती हैं और अक्सर बातें सुनाती हैं। साथ साथ असद की जो नौकरी है वो लग गई है एक जगह पर और बड़ी तगो-दौ के बाद लगी है। लेकिन जो नौकरी लग गई है तो होता यूँ है कि वो बताती है सुम्बुल को और सुम्बुल बता देती है शहरोज़ को, और शहरोज़ क्या करता है, जैसे ही वो जो असद है वो पहुंचता है ना वहाँ पे जॉब के लिए, अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिलने वाला होता है और बहुत अच्छी जॉब मिली होती है उसको। वहाँ पर फ़ोन खड़काता है शहरोज़ और फ़ोन खड़का के कहता है कि अपने किसी बंदे की नौकरी की सिफारिश की बात करता है ताकि असद को जॉब ना मिले। क्यों कर रहा है वो ऐसा? वो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि असद और वफ़ा की जो है वो शादी चले ही ना। ऊपर से वो सारी अच्छी मीठे-मीठे बने हुए हैं कि उन्होंने उनकी शादी भी करवाई है, सब कुछ है, लेकिन पीछे से वो उनकी जड़ें काट रहे हैं। तो ये सीन है। सुम्बुल की मुझे के लिए बड़ा अफ़सोस होता है कि उसकी शादी एक ऐसे बंदे से हो गई जो इंतहाई उसकी तरफ कोल्ड है और वो बस बुत की तरह रह रही हैं घर में। हर वक्त मेज़ पे खाना खा रही होती हैं या नाश्ता कर रही होती हैं, तो उनका बस यही रोल है, या वो बस वो अमीर बनी हुई है। उनका उनका काम अपने डैड के घर भी यही था कि वो तैयार होके अमीर बनी हुई है बस, और कुछ भी नहीं था उनका रोल तो उधर भी यही था, अभी इधर भी यही है। और वो एक तरह से मैसेंजर बनी हुई है उनके बीच में, वफ़ा और इनके बीच में। तो बल्कि वो ना वफ़ा से जब एक दफ़ा मिलती है तो बड़ी तारीफ़ कर रही होती है कि ना असद और वो एक दूसरे को बहुत बहुत चाहते हैं और पूरा डिस्क्राइब कर रही होती है। तो वो कहता है मुझे बस ये सब बातें मत बताओ। शहरोज़ कहता है, उनको बड़ा तपी चढ़ती है कि भाई मुझे मत बताओ। तो कहती है हमारे पास यही टॉपिक है, हम और बात क्या करें, हमारे पास कोई और बात करने को है ही नहीं। तो ये सीन होता है। अच्छा वैसे असद की ना अब चलने फिरने लगा ना, उसके बाद से थोड़ी-सी बेहतरी आई है ड्रामे में। मैं ये समझती हूँ कि ड्रामे में जिस तरह आप नहीं होता, आपको बीमार हो के कमज़ोर हो और आप आहिस्ता-आहिस्ता खाना अच्छा खाते रहें तो फिर आप एनर्जी गेन करते रहते हैं। बस आहिस्ता-आहिस्ता असद के सही हो जाने से ना ड्रामे में थोड़ी-सी जान आ गई है, जॉन में जान आ गई है। तो तो ये हो गया है। अब वो थोड़ी हँसी मज़ाक वाली, ज़रा वो अपनी माँ की एक्टिंग भी करके दिखाता है कि वो किस तरह अपनी अपनी बेगम के सामने करके दिखाता है कि किस तरह वो तुम्हें बातें सुनाती है। वफ़ा को ये सब शो करता है। तो कुकिंग बी में भी उसकी हेल्प करता है। बड़े इंटीमेट सीन्स दिखाए होते हैं और बड़ी दिखाया कि बड़ा प्यार-श्यार है दोनों में, और वो बस इस तरह ही दिखाया है। मगर वो बस हमेशा ऐसे ही दिखाया है। मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि वैसे मुझे वफ़ा इसके साथ रहती हुई दुखी लगती है क्योंकि सेटल तो नहीं है, पैसा नहीं है घर में। और जब बिजली का जो बिल का मसला होता है ना तो ये क्या करती है वफ़ा, अपने देवर को लेती है और बैंक जाती है और वो कह बल्कि उसको, जबकि असद जो है मना कर देता है कि तुम बिल विल का कुछ नहीं करोगी, मतलब ये तुम्हारा वो नहीं है। हालाँकि वो ऑफ़र करती है कि मैं पे कर दूँ बिल पे कर दूँ तो वो तो ख़ैर पता ये चलता है बैंक जाकर के वो उनका जो है वो अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, और वो फ़ौरन कॉल करती है सुम्बुल को, और सुम्बुल जो है वो मेज़ पे नाश्ता वो कर रही होती है शहरोज़ के साथ, और वो शहरोज़ सुन रहा होता है सब बात। तो वो कहती है कि उसको बताती है कि उसका जो है अकाउंट फ्रीज़ हो गया। तो कहता है ओहो! मुझे एजाज़ साहब से जो है वो ये क्या कहता है, उम्मीद थी या नहीं थी, ये मैं भूल गई। तो कहती है वो क्यों कह रहे हैं? तो कहता है बस देखो ना, जो मारने की कोशिश कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो फिर चाहते नहीं है कि इनकी शादी चले, वो यही नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं एजाज़ साहब, एजाज़ दुरानी साहब। तो वो ये इम्प्रेशन देता है।
और फिर ना वो जो सीन होता है ना जिसमें वो सुम्बुल को कहता है कि तुम तो लंच पे जाने वाली थी उसके साथ, वफ़ा के साथ, तुम क्यों नहीं गई? तो कहती है हाँ वो असद को जॉब नहीं मिली इस वजह से। तो कहती है कि उसको तो होने वाली थी जॉब, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था। तो कहता है हाँ आ गया होगा किसी सिफारिश करने वाले का फ़ोन, खुद ही ने कॉल किया होता है और खुद ही कैसा दिखाया है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, वो जो उनकी दोस्त नहीं होती नवीन, वो इतनी हर्ट होंगी ये मैंने नहीं सोचा था। वो असद को इतना पसंद करती हैं, मुझे नहीं पता था पहले, पहले में तो नहीं पता चल रहा था। जब से उन्होंने सूप पिलाया उसके बाद से उनका दिल जो है वो असद के लिए बहुत ज़्यादा ही धड़कने लगा है और तड़पने लगा है। और होता यूँ है कि वो मिलती है ना इससे, वफ़ा से, तो वो कहती है तुम खुश हो? कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वफ़ा अपनी बहुत तारीफ़ करती है खुशी की, तो खुशी की तारीफ़ नहीं करती, बताती कि मैं बहुत खुश हूँ। तो ना फिर क्या होता है कि वो ना कहती है अच्छा उसकी शक्ल देखने वाली होती है क्योंकि उसको तो असद पसंद है। अब उसे तो नहीं मिला ना, सबको तो नहीं मिल सकता ना भाई, मतलब कैसे हो सकता है कि सबको मिल जाए। तो बस ये सीन होता है और उसके बाद जो है, अच्छा वफ़ा जो है ना वो अपने ससुराल में खाने-शाने भी पकाने लगी हैं, खाना भी थोड़ा बहुत पकाने लगी हैं, अंडा भी फ्राई करने लगी हैं। तो काफ़ी वो घरेलू हो गई हैं। मगर वो जिस तरह से बैकग्राउंड की दिखाई गई होती हैं, जाज़ रानी की बेटी हैं, उस हिसाब से बहुत जल्दी सेट हो गई हैं और पूरी सेट हो गई, यानी इतनी सेट हो गई कि उन्होंने अपना गेटअप भी उनका पूरा वही वाला, दुपट्टा लेने का अंदाज़ भी वैसे ही है बिल्कुल, जो एक इनके इनकी क्लास वाला है। तो मेरे ख़्याल से एजाज़ दुरानी अपनी बेटी को देख के इस हुलिये में तो कभी भी नहीं पहचानेंगे कि ये इनकी बेटी है, बिल्कुल बदल चुकी है वो। तो ये सारा सीन है। और अच्छा, बिल जो है वो सुम्बुल पे कर देती है, इस पे लड़ाई भी होती है। वफ़ा और असद की लड़ाई हो जाती है इस बात पे थोड़ी-सी। ख़ैर फिर मामला सेट हो जाता है और वो तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन बस इसी तरह पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है। और थोड़ी-सी बेहतरी तो आई है ड्रामे में। अच्छा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी डिफरेंट चैनल से अगर कोई सुन रहा है। जब भी आप कोई इस ड्रामे में तो खैर कोई ऐसा कोई नया कैरेक्टर नहीं है, नया एक्टर नहीं है, कोई नई एक्ट्रेस नहीं है। जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस आप न्यू लें ना अपने ड्रामों में, तो प्लीज़ वो जो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना उसमें मेंशन कर दिया करें कास्ट के नाम कैरेक्टर नेम्स के साथ। इससे ना आसानी हो जाती है रिव्यू करने में, वरना हमें पता ही नहीं चलता। जैसे मनजोगी में अनीता थी, मुझे नहीं पता उनका नाम। जैसे मैं एक और ड्रामा भूल रही हूँ अभी जो लेटेस्ट, और ड्रामा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर मेंशन कर दिया करें कि कैरेक्टर नेम विद एक्टर नेम, एक्ट्रेस से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के नाम भी प्लीज़ बता दिया करें, इससे आसानी हो जाती है। खैर फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।